यूपी में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम इस वक्त हमारे साथ हैं। यूपी में सियासत गरमाई हुई है, चाहे राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हो, अभी योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त बहुत ज़्यादा डर गए हैं और ये उनकी बौखलाहट है। बौखलाहट के कई सारे कारण हैं, क्योंकि वो कई प्रकार के रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। एक तो रिकॉर्ड उन्होंने ये बना दिया कि पूरे देश के सभी राज्यों में जितने उत्पीड़न के केस, दलित उत्पीड़न के होते हैं, उसके सबसे ज़्यादा केस अकेले उत्तर प्रदेश में होते हैं। जितने महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या के केस होते हैं, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होते हैं। जितने गरीबों के घर बुलडोजर से तोड़े जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में तोड़े जाते हैं। पुलिस को उन्होंने हत्यारा बना के एनकाउंटर के नाम पे लोगों को मरवा दिया, और वो कानून पर भरोसा नहीं करते। चूँकि देश में संविधान है, जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, न्यायालय हैं, और अगर योगी जी के हिसाब से सोचे तो न्यायालयों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो तुरंत ही किसी को पकड़ के पुलिस से तुरंत ही मरवा देंगे एनकाउंटर के नाम पे। तो पहले उनको समझना पड़ेगा कि आपको भरोसा देश के संविधान में, कानून व्यवस्था में, न्यायालयों में है कि नहीं है। ये जवाब उनको देना चाहिए। वो बौखलाहट में कांग्रेस पे हमला करें, अच्छा इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि उनकी सत्ता जाने वाली है। जिस तरीके से कांग्रेस का पूरा संगठन नीचे से ऊपर तक तैयार हो रहा है, और पूरे देश में सड़कों पे जिस तरह आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सब लोग रोड पे हैं, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट है उनकी, और उस बौखलाहट देख के हमें अच्छा लग रहा है। राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मुद्दा है, कैसे देखते हैं? हालांकि एसआईटी का गठन हुआ है, जांच तेज हो रही है, क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आने वाले समय में उठाएगी, जनता के बीच लेके जाएगी? देखिए, जांच तेज हो रही है ये मत कहिए। इस तरह की जांच को पूरी करने में एक सप्ताह से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए था। इतना ज़्यादा लगने का मतलब है कुछ लोगों को बचाने का काम चल रहा है। एफआईआर तक दर्ज करने में कितने दिन लगे? और दूसरी बात, आप छोटे छोटे कर्मचारियों को तो पकड़ लोगे, लेकिन इसके पीछे जिनका ब्रेन काम कर रहा है, जो असल लोग हैं काम करने वाले, अपराध करने वाले, जो लोगों की आस्थाओं का कत्ल कर रहे हैं, वो कब पकड़े जाएंगे? इस ट्रस्ट का निर्माण किसने किया? किसके इशारे पे बनी? कौन है बनाने वाला? वो कब पकड़े जाएंगे? लोगों की आस्था का आपने कत्ल किया है। लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं आप। लोग भावनावश, आस्थावश चंदा देते हैं, उसको चोरी कर रहे हैं आपके लोग। उनके सबके तार आपसे जुड़े हैं। चोरी करने वाले लोग के तार कांग्रेस से तो नहीं जुड़े, सपा से, बसपा से, किसी और से तो नहीं जुड़े। उनके तार डायरेक्ट बीजेपी से जुड़े, आरएसएस से जुड़े। तो आरएसएस बीजेपी जिम्मेदारी ले कि हाँ वो आस्था की चोरी कर रहा है। पर ये तो पूरे देश को पता लग गया, ये पार्टियों को चुराते हैं, ये विधायकों को चुराते हैं, सांसदों को चुराते हैं। तो लोगों की भावनाओं की इनके मन में क्या वैल्यू? चंदा चोरी कर लिया, बताओ। जिनके नाम पे चुनाव जीतते आए, जिसके नाम पे चुनाव लड़ते आए, उसी के यहाँ चोरी। बिल्कुल। अगर हम आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ी थी, विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर क्या रहेगा स्टैंड, खासतौर से सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, मेरा स्पष्ट मत है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और जिस तरह पूरी देश की पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, सांसद तोड़े जा रहे हैं, विधायक तोड़े जा रहे हैं, सबको ट्राया जा रहा है, सारी जांच एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ, देश के संविधान, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लड़ रही है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे आज पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमें कम से कम शेयर, हिस्सेदारी और सम्मान वो बराबर चाहिए। बड़ा भाई है कांग्रेस पार्टी, इसमें तो कोई शक ही नहीं, सभी मानते हैं। और अब तो पूरे देश की जनता माने कि कांग्रेस ही देश को बचाएगी। तमाम देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वंचित सब कांग्रेस की तरफ देख रहा है। क्योंकि जब भारत की आज़ादी का आंदोलन कांग्रेस ने लड़ा, भारत आज़ाद हुआ, भारत गरीब था, लेकिन कांग्रेस ने गरीबों को भी मुफ्त शिक्षा दी। कांग्रेस ने सैकड़ों पीएसयू बनाए, कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कांग्रेस ने आईआईटी, एम्स, आईआईएम बनाया, कांग्रेस ने सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ बनाई। ये तो बेचने वाले, इन्होंने तो पहली सरकार में अपना इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बना दी, अरुण शौरी को मंत्री बना के भारत सरकार के उपक्रम बेचना शुरू किया, और आज तक बेचते जा रहे हैं। तो कुछ बचा ही नहीं है। बहन जी को भी साथ लाने की कोशिश की जाएगी इंडिया गठबंधन में? आप लोगों ने कोशिश भी की थी, मुलाकात? हम इंडिया गठबंधन में शुरू से प्रयास रहा है कि विपक्ष की वो पार्टियां जो देश के संविधान में, लोकतंत्र में भरोसा करती हैं, जो देश को बचाना चाहती हैं, उन सबको एकजुट होना चाहिए। और अभी भी हमारा स्पष्ट मत है कि देश को बचाने की लड़ाई ज़्यादा बड़ी है। आप चुनाव जीत भी लोगे और कल को वो आपके नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को खरीद लेंगे, फिर बचेगा क्या?
देश में लोकतंत्र बचा कहाँ है? तो संविधान इस वक्त पूरी तरह खतरे में है। जो उनका सपना था 2024 के चुनाव से पहले, उनके नेता कहा करते थे अब की बार 400 पार संविधान बदलना है, वो जनता ने फेल कर दिया। तो उनका जो मनसा है वो फिर बाद में डिलिमिटेशन के माध्यम से कोशिश की, उसमें वो फेल हो गया। तो अब वो दूसरा तरीका अपना रहे हैं कि चलो पार्टियों को तोड़ो, विधायकों को तोड़ो, सांसदों को तोड़ो। तो उसको रोकने का तो एक ही तरीका है कि कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है और कोई नहीं। तो सबको कांग्रेस के साथ मिलके और इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको, सब मानवतावादी संविधानवादी लोग को एकजुट होना चाहिए। सर, इसी तरह एक सवाल है, उत्तराखंड और बाकी अन्य राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले ही लाया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में भी अब अभी नई सरकार बनी है, शुभेंदु अधिकारी वहाँ के सीएम, और वहाँ भी अब यूसीसी लाने की तैयारी है। आज पेश होगा बिल, कैसे देखते हैं इस स्टैंड को? मुझे ये केवल पॉलिटिकल स्टैंड लगता है, इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जो जैसे आदिवासी के मामले में वो कह रहे हैं कि भाई उस पर लागू नहीं होगा, जो हजारों साल से लोगों का एक अपना सिस्टम चला आ रहा है, आप उसको कैसे बदल देंगे? आप कानून बनाएं, लेकिन वो संविधान के दायरे में रहे कि जो अलाउड करे वो होना चाहिए। लेकिन अब आप लोगों की आस्था पे हमला ना करें। तो इसके पीछे जो दलील है कि सभी केवल जाति, राजनीति धर्म, है, कुछ नहीं है। संप्रदाय के लोग अब एक कानून के दायरे में आएंगे, इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, वो सिर्फ बोल रहे हैं, हकीकत इससे अलग है। वो अपने आप को दायरे में नहीं ला रहे, औरों को कह रहे हैं कि तुम रोड पे नमाज नहीं पढ़ोगे। नमाज कोई प्रोग्राम होता है, ईद होती है तो आधा घंटे की होगी ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन अब देखना कावड़ में पूरा रोड बंद होगा, पूरा रोड 15 दिन, लगभग 10 दिन बंद रहेगा। तो सब, अगर एक ही बात करो तो सबके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट करो। सब, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता, सरकार का धर्म संविधान होता है। संविधान हमारा धर्म है, पूरे देश के लोग मानते हैं, मानना चाहिए, सरकारों को भी मानना चाहिए। हमारा धर्म संविधान है, तो सबको एक जैसा ट्रीटमेंट करो ना। उसी के लिए दलील उनकी यही है कि हम इसीलिए ला रहे हैं। देने से नहीं होगा, करने से होगा। पहले यहीं तो करो, यूपी में करवा दो। अभी आप चलो, हम भी देख लेते हैं। रोड मत गिरवाना, खाली रखना रोड को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम। कैमरामैन शिवशंकर के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।